नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र, मूल मंत्रा क्लासेस सुल्तानपुर गोलाघाट। जैसा कि हमने जो सीरीज चलाई है 25 क्वेश्चन की, आज 7वां वीडियो है ये। और आपके YouTube पर फ्री क्लासें मिलेंगी, ये चीज़ें फ्री में वीडियो जा रही हैं, आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज़रूर। तो आइएगा हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जीएस में। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है केरल में कौन सी घाटी है। तो केरल में कौन सी घाटी है इसकी हम बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है शांत घाटी, दूसरा है नुब्रा, तीसरा है आरुकी और चौथा है युमथांग घाटी है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, इसमें केरल में जो है शांत घाटी है। दूसरा ऑप्शन है नुब्रा, ये कहाँ है नुब्रा घाटी? ये है लद्दाख में है। ये कहाँ है? लद्दाख में है। तीसरा है आरकू घाटी, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। और चौथा है युमथांग घाटी, ये कहाँ है? सिक्किम में है। सिक्किम। तो ये रहा पहला वाला ऑप्शन सही, बाकी और सबका आंसर ये है। अब आइएगा हम दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, दिवस से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है लुईस ब्रेल। तो ध्यान दीजिएगा, ये लुईस है। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 4 जनवरी, दूसरा है 12 जनवरी, तीसरा है 30 जनवरी और चौथा है 14 जून को। तो ध्यान दीजिएगा, लुईस ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये पहला वाला ऑप्शन सही है। बाकी और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है इसको भी देख लेते हैं। युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है। 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो ये रहा आपका, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दर्रे से है। इसमें अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो अटल सुरंग, पहला वाला ऑप्शन है रोहतांग, दूसरा है नाथुला, तीसरा है लुपलेख और चौथा है सिपकीला दर्रा। तो अटल सुरंग जो है वो रोहतांग दर्रे में स्थित है। नाथुला कहाँ है जरा देखिएगा। नाथुला में क्या है? सिक्किम राज्य से, सिक्किम राज्य से तिब्बत सीमा, तिब्बत अर्थात चीन की ये सीमा रेखा, अर्थात यही दर्रा है जहां से यहाँ पे जाया जाता है, सिक्किम राज्य से ही तिब्बत। अब आइएगा इसकी बात हम कर लेते हैं। लिपुलेख क्या है? तो लिपुलेख दर्रा वो होता है, यहाँ पे दर्रा नहीं लिखा है तो ध्यान दीजिएगा, लिपुलेख दर्रा ही है। तो लिपुलेख दर्रे में क्या किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, मानसरोवर, कैलाश, 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 कैलाश का जम्मू कश्मीर, मानसरोवर, मानसरोवर में जो यात्रा की जाती है, में जो यात्रा की जाती है मानसरोवर की, तो ध्यान दीजिएगा इसी दर्रे से की जाती है, लिपुलेख दर्रे से। सिपकीला दर्रा क्या? सतलज नदी का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है सिपकीला दर्रे को। अब आइएगा चौथे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन, पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ, दूसरा है डूरंड, तीसरा है मैकमोहन और चौथा है मैगिनाट रेखा। क्या है ये चीजें जरा देखते हैं। रेड क्लिफ, ध्यान दीजिएगा, भारत और चीन की रेखा को मैकमोहन, ध्यान दीजिएगा ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा। डूरंड क्या है? भारत और अफगानिस्तान। मैगिनाट जर्मनी
और फ्रांस के बीच की रेखा। तो ध्यान दीजिएगा ये चारों ऑप्शन सॉल्व हुआ, इसमें आपका ये सी वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा पांचवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन है पॉलिटी से है, समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? पहला है आयरलैंड, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और ये चौथा है कनाडा। तो ध्यान दीजिएगा ये समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया? डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व लिया गया है। अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। कनाडा से संघीय संघ लिया गया। तो ये रहा आपका चारों ऑप्शन सॉल्व, जिसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा छठे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष और 3 वर्ष। ध्यान दीजिएगा विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसे उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। अब आइएगा सातवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951, 1954, 1955, 1956। तो ध्यान दीजिएगा पहला वाला ऑप्शन सही है, 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन हुआ, जो 9वीं अनुसूची में हुआ था। किस अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। अब आइएगा हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो चार ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है 4 कमिश्नरी क्षेत्र, दूसरा है 93 देसी रियासत और तीसरा है 292 ब्रिटिश प्रांतों, चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो ध्यान दीजिएगा इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, सभी को निर्धारित किया गया था। तो ये चीजें हैं। अब आइएगा हम 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है रोपड़ किस राज्य में स्थित है? रोपड़, ध्यान दीजिएगा सिंधु सभ्यता की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा रोपड़ जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है, पंजाब सही है। राजस्थान में क्या है? कालीबंगा, कालीबंगा। गुजरात सुरकोटदा, सुरकोटदा। उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। तो ये रहा आपका 9वें में दूसरा वाला सही है। अब आइएगा हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शाहजहां को कोहिनूर का हीरा उपहार में दिया, किसने दिया? तो पहला मुराद है, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है बाबर, चौथा है मीर जुमला। तो ध्यान दीजिएगा ये मीर जुमला ने कोहिनूर का हीरा दिया था। मुराद, ध्यान दीजिएगा यही शाहजहां का पुत्र था जो उनसे मुमताज से पैदा हुआ था। औरंगजेब की उपाधियां, ध्यान दीजिएगा इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, आलमगीर, जिसे और क्या नाम? जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। मैंने इसके वाद्य यंत्रों के बारे में जिक्र किया था, तो ध्यान दीजिएगा उसको भी मैंने कराया। बाबर क्या है? मुगल का संस्थापक, मुगल का संस्थापक, मुगल काल का संस्थापक माना जाता है। और ये मीर जुमला है, कोहिनूर का हीरा दिया। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। आइएगा 11वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली, मनसब का अर्थ होता है पद, पद या ओहदा, किसने प्रारंभ किया? जहांगीर, बाबर, शाहजहां, अकबर। तो ध्यान दीजिएगा मनसबदारी प्रथा अकबर ने किया, चौथा वाला ऑप्शन सही है। जहांगीर को क्या कहा जाता है? जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है।
बाबर को मैंने अभी बताया कि मुगल काल का संस्थापक माना जाता है। शाहजहां स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बाकी मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने स्टार्ट किया था। तो ये रहा आपका डी वाला ऑप्शन सही। अब आइएगा हम 12वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां कह रहा है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। पहला वाला ऑप्शन है दलाल स्ट्रीट, दूसरा है गांधी स्ट्रीट, तीसरा है वाल स्ट्रीट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा ए वाला ऑप्शन सही है, दलाल स्ट्रीट है। एक्सचेंज स्थित है कहाँ? दलाल स्ट्रीट में। अब आइएगा 13वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई, ध्यान दीजिएगा ये डी वाला ऑप्शन सही है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें को हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब आइएगा 14वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु है। पहला ऑप्शन है लिथियम, दूसरा ओसियम, तीसरा प्लेटिनम, चौथा हीरा। तो ध्यान दीजिएगा सबसे हल्की जो धातु होती है वो लिथियम मानी जाती है, लेकिन ओसियम जो है सबसे भारी धातु मानी जाती है। सबसे भारी धातु। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु मानी जाती है। हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही है इसमें 14 में। अब आइएगा हम अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध खट्टा होता है किसके कारण होता है? पहला साइट्रिक, दूसरा लैक्टिक अम्ल, तीसरा है एसिटिक अम्ल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है। साइट्रिक अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल क्या होता है? साइट्रिक नींबू का जो खट्टापन होता है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। बाकी लैक्टिक जो है दूध खट्टा होता है। एसिटिक अम्ल ध्यान दीजिएगा अचार और सिरका, इस वजह से ये खट्टा होता है। बाकी ये चौथा वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा ये इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रसोई गैस का मिश्रण है। पहला प्रोपेन एवं ब्यूटेन, दूसरा हाइड्रोजन गैस, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा हीलियम है। तो ध्यान दीजिएगा रसोई गैस का मिश्रण कई बार पूछ चुका है। पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक जहरीली गैस मानी जाती है। जहरीली गैस मानी जाती है। आइएगा आगे बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य में समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया? पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। अब आइएगा 18वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाडली बहन योजना की शुरुआत 2023 ईस्वी में किस राज्य में किया गया? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा बिहार, चौथा उत्तर प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की शुरुआत 2023 में की गई। अब आइएगा 19वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? पहला 136, दूसरा 137, तीसरा 138, चौथा 139। तो ध्यान दीजिएगा 136वें स्थान पर है। अब आइएगा हम बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है
हास्य गैस है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, और तीसरा है क्लोरीन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रोजन गैस किस काम आता है? वायुयान के टायरों में जो गैस जो हवा भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस वायुयान के टायर में। क्लोरीन पानी को शुद्ध करने के काम आता है। अब आइएगा हम बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आइएगा हम 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। पहला ऑप्शन रामतनु पांडे, दूसरा महेश दास, तीसरा मणिकर्णिका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला ऑप्शन सही है, रामतनु पांडे था। महेश दास जो नाम था वो बीरबल का था, बीरबल का था। मणिकर्णिका का नाम रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। ये रहा इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। आइएगा 22वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22वां क्वेश्चन कह रहा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा उड़ीसा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, लोकटक झील। महाराष्ट्र में लोनार झील, आंध्र प्रदेश में पुलिकट। तो ये चीजें हैं, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा 23वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से नारे की बात कर रहा है। आराम हराम है का नारा किसने दिया? पहला महात्मा गांधी, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा आराम हराम है, आराम हराम है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? हे राम। क्या कहा? हे राम। अब आइएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, ये इन्होंने कहा। सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, सॉरी इसको पूर्ण साम्राज्य, पूर्ण साम्राज्य, पूर्ण साम्राज्य है जी, पूर्ण साम्राज्य। अब आइएगा 24वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है? दिवस से है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 7 अप्रैल, 14 नवंबर, 5 सितंबर। तो ध्यान दीजिएगा, 14 अप्रैल को B.R. अम्बेडकर की जयंती, B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर की जयंती का है। 7 अप्रैल, ये वाला सही है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर में को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। आइएगा 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला 23 है, दूसरा 17 है, तीसरा 18 और चौथा ऑप्शन 14 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चौथा वाला ऑप्शन सही है, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार। आर्टिकल 23 कहता है बधुआ मजदूरी अधिनियम, अर्थात बधुआ मजदूर अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत कहता है, अस्पृश्यता का अंत कहता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत कहता है, उपाधियों का अंत।
जो कि मैं पहले आप जाके देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में जो प्रैक्टिस सेट है वहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चन को कराया हूँ। पर्टिकुलर वो क्वेश्चन है, पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन बताया है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। मित्रों ये 25 क्वेश्चन है। अब आइएगा, ये चीज़ें थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिएगा मित्रों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक। मित्रों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे हम लोग वीडियो डालते रहें और आप लोग देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।